दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अनुपमा शो के बारे में। वैसे तो ये शो वुमेन एम्पावरमेंट पर आधारित है, जिसमें अनुपमा की धाक हर जगह जमी रहती है। लेकिन बात की जाए इस शो में परिवार के बच्चों के संस्कार की, तो आपने देखा ही होगा कि इस शो के हर बच्चे को कभी न कभी दौरा पड़ता रहता है और वे बड़े छोटे का लिहाज भूल हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस शो के बच्चों के बारे में, जिनके ट्रैक ने दर्शकों के सर दर्द को बढ़ा दिया था। तोशु तो आपको याद ही होगा, वनराज शाह और अनुपमा का बड़ा लड़का तोशु यानी कि पारितोष का झगड़ा, जो दारू के नशे में ये भी भूल जाता है कि उनके माँ बाप कौन हैं। अपनी पत्नी किंजल के लिए बुरा भला कहना तो उसकी आम बात हो जाती है। जब किंजल प्रेग्नेंट थी तो वो पेट के अंदर पल रहे बच्चे को ही बद्दुआ देता था। उसका यही कहना था कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे बाप को तरक्की मिली थी और ये अभी पैदा भी नहीं हुआ है और मेरी बर्बादी शुरू हो गई है। ये सुन जब वनराज उसके कान के नीचे 2 पड़ाका दिया तो उसकी अकल ठिकाने आ गई थी। तोशु का नाजायज संबंध तो आपने देखा ही होगा, जिसको अनुपमा उजागर करती है और घर में बवाल हो जाता है। तोशु ने कहा था, आप लोग समझते क्यों नहीं हैं, किंजल गर्भवती थी, ऐसे में किसी दूसरी औरत की तरफ आकर्षित होना ये तो आम बात है। तोशु की बात सुनकर अनुपमा का खून खोल गया था और अनुपमा अपने बेटे का गिरेबान पकड़कर कहती है कि कितनी आसानी से मर्द अपने नाजायज संबंध को सही ठहराने के लिए जायज वजह ढूंढ लेते हैं। किसी भी मर्द को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी पत्नी को धोखा दे। फिर बिजनेस में आपने नुकसान तो देखा ही था, जिसके बाद घर में बवाल मच गया था और फिर वनराज ने जब चाटा जड़ा था तब तोशु की अकल ठिकाने आई थी। हालांकि इस समय तोशु शांत है। खैर, इनकी करतूत इतनी लंबी है। अब बढ़ते हैं आगे पाखी की तरफ। अनुपमा की बिगड़ैल बेटी पाखी की करतूतों से तो हर कोई वाकिफ है। ये तो कॉलेज पढ़ाई के लिए कम इलू इलू करने के लिए ज़्यादा जाती थी। उस समय अनुपमा अपनी लाडली को समझाने की पूरी कोशिश भी की थी। वह कहती थी कि यह प्यार की उम्र नहीं, करियर पर ध्यान देने की उम्र है। तू और अधिक अभी कुछ करते भी नहीं हो तो कमाओगे कहाँ से और खाओगे कैसे। लेकिन पाखी अपनी जिद पर अड़ी रहती है और अधिक से शादी करने के लिए कहती है। इसी बीच बाबी पोती को ताना मारती है और कहती है कि शादी के लिए ये नहीं कह रही है, शादी के बाद का भी काम कर चुकी है। कुछ दिनों में गोद में नातिन ला कर देगी और बोलेगी ये लो रिसर्च का रिजल्ट। अधिक से शादी करने के लिए पाखी ने क्या क्या बवाल नहीं मचाया था। अनुपमा ने तो सबके सामने एक थप्पड़ भी उसको जड़ा था और शादी के बाद से ही पाखी और अधिक झगड़ा करने लगे। अब हाल ही के ट्रैक में अधिक और पाखी का बवाल दिखाया जा रहा है, जिसमें अधिक पाखी पर हाथ उठा देता है। अनुपमा और वनराज अधिक को वार्निंग देते हैं कि आगे से ऐसा किया तो ठीक नहीं होगा, लेकिन कुत्ते की पूंछ सीधी कैसे हो सकती है। फिर भी झगड़ा होता ही रहता है। वो अधिक के दिखावटी प्यार में ऐसे खोई है कि वो अपनी माँ की भी बेइज्जती करने से नहीं चूकती है। इतना होने के बावजूद पाखी अनुपमा को ही बुरा भला कहती है। वो कहती है, आप मेरे पर्सनल लाइफ में दखल मत दो, वरना मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी कि तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अब दिखाया ये जा रहा है कि पाखी कहीं गायब हो गई है। इसका इल्जाम अधिक अब अनुपमा पर लगा रहा है और बवाल जारी है। जिस दिन ये एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था उस दिन तो दर्शक भी भड़क गए थे और बोलने लगे कि अगर अधिक और पाखी का झगड़ा ही देखना है तो ये शो को ही बंद कर दो। अब बात करते हैं समर की। समर बाबू को तो आप जानते ही होंगे। ये साहब अनुपमा और वनराज के छोटे बेटे हैं। कुछ दिन पहले से ये और इनकी धर्मपत्नी घर में कोहराम मचाए हुए हैं। डिम्पी पहले तो बेचारी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला वो शेरनी हो गई। अनुपमा को ही आंख दिखाने लगी। समर और डिम्पी की शादी में बवाल तो आपने देखा ही था। अब शादी के बाद का झगड़ा चालू है। डिम्पी की न तो अनुपमा से पटती है और न ही बा से पटती है। डिम्पी के दिन रात के झगड़े की वजह से अनुपमा ने घर का बंटवारा भी कर दिया और अब आलम यह है कि आज समर और डिम्पी उसी घर में अलग रहते हैं। इतना ही नहीं, इसने तो काव्या को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया था और उसके बच्चे पर खतरा आ गया था। वो पानी का गिलास फेंक देती है और काव्या उस पर गिर जाती है। आपने एपिसोड तो देखा ही होगा, ज़्यादा क्या बताओ, नहीं तो आप भी कहेंगे कि बस कर पगले रुलाएगा क्या। अब आगे बात करते हैं काव्या की। काव्या जो वनराज बाबू की दूसरी पत्नी है, वो भी कहाँ कम है। काव्या और वनराज की लड़ाई से तो आप वाकिफ भी होंगे। लड़ाई के चक्कर में बेचारी काव्या को वनराज से भरपूर प्यार नहीं मिलता है और वो फिर प्यार की तलाश में मुंबई चली जाती हैं, जहां उन्हें अनिरुद्ध बाबू भर भर के प्यार देते हैं कि काव्या वाइफ वनराज की है और माँ अनिरुद्ध के बच्चे की बन जाती है। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं, जिनके खुलासे के बाद अब बवाल मचा हुआ है। वनराज को समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे की खुशी का मातम मनाए या जश्न। खैर, आप लोग तो खुद ही होशियार हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा कि मेकर्स को टीआरपी चाहिए और टीआरपी के लिए चाहिए ड्रामा, और ड्रामा तभी क्रिएट होगा जब मारा पीटी होगी शो में। बाकी आपको ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। बाकी अपडेट के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट। नमस्कार।